नक्सल मुक्त घोषित कर 1 करोड़ रुपया की विकास राशि हम देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। बस्तर के दंतेवाड़ा जिले में चैत्र नवरात्रि के मौके पर पहुंचे केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने नक्सलियों से हथियार छोड़ने की अपील की। साथ ही अमित शाह ने ऐलान किया कि जो गाँव पूरी तरह नक्सल मुक्त होगा उसे केंद्र सरकार 1 करोड़ रुपए की विशेष सहायता देगी। और विष्णुदेव जी और विजय जी ने घोषणा करी है, जो गांव हर नक्सली को सरेंडर कराएगा वो गांव को नक्सल मुक्त घोषित कर 1 करोड़ रुपया की विकास राशि हम देंगे। एक गांव में 1 करोड़ रुपया। भाइयों बहनों, ये जो अपप्रचार करते हैं, हमारे युवाओं को मारते हैं। भाइयों बहनों, किसी को कोई मारना नहीं चाहता। कितने भी काम किए हो, हथियार डाल दो, मेन स्ट्रीम में आ जाओ, मुख्य धारा में आ जाओ, आपका पूरा संरक्षण भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। साथ ही उन्होंने बस्तर के पूर्व महाराज प्रवीर चंद्र भंजदेव को याद करते हुए कहा कि नक्सल मुक्त बस्तर देख उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। आज मैं यहां आया हूं तब महाराजा प्रवीण चंद्र भंजदेव को भी बहुत विनम्रता पूर्वक प्रणाम कर श्रद्धांजलि देता हूं। प्रवीण चंद्र भंजदेव जी ने जनजातियों के जल, जंगल, जमीन, संस्कृति, इसके लिए अपने प्राणों की आहुति दी। यहां एक प्रजावत्सल राज्य के रूप में उनकी जो लोकप्रियता थी, वो उस वक्त के कांग्रेस के आकाओं को सहन नहीं हुई और साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी। और जब आज पूरा बस्तर लाल आतंक से मुक्त होने की कगार पर है, विकास के रास्ते पर चल चुका है, तब प्रवीण रंजन देव जी की आत्मा जहां पर भी होगी, जरूर वहां से बस्तर के वासियों को अपना आशीर्वाद देती होगी। वहीं आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम के साथ नक्सल ऑपरेशन से जुड़ी बैठक की, जिसमें उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष रणनीति पर भी चर्चा की। वहीं इस दौरान छत्तीसगढ़ के भद्राद्री, कोठा गुडेम और मुलुगु जिले में 86 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जो शाह के दौरे के साथ ही एक बड़ा सहयोग माना जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नक्सलियों को भाई बोलते हुए ये अपील की है कि वो मुख्य धारा में शामिल हो, विकास के सहभागी बने और बिना किसी हिचक, संकोच और डर के आत्मसमर्पण करें, हिंसा का रास्ता छोड़ें। उन्होंने दंतेवाड़ा में ये बातें कही, उन्होंने अपील की, उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया कि वो विनती करते हैं सभी नक्सली भाइयों से कि वो मुख्य धारा में शामिल हो जाएं, हिंसा का रास्ता छोड़ दें। और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार चाहती है कि कांकेर से कोई डॉक्टर बन के निकले, दंतेवाड़ा से कोई बैरिस्टर बन के निकले, और विकास जो होता है असली वो इस तरह से बस्तर के लोग भी देखें। ये उनकी सरकार की दिली इच्छा है। तो एक बहुत बड़ी बात आज केंद्रीय गृह मंत्री ने नक्सलियों के गढ़ में ही जाके, बस्तर में ही जाकर ये बात कही है। और जब वो सब नक्सलियों से आत्मसमर्पण की अपील कर रहे थे, उसी वक्त तेलंगाना में 86 नक्सली जो छत्तीसगढ़ के ही सुकमा और बीजापुर जिले के हैं, वो आत्मसमर्पण कर रहे थे। तो उनकी इस अपील का एक बहुत गहरा असर भी होता इस समय दिख रहा है छत्तीसगढ़ में। और आज 1 दिवसीय दंतेवाड़ा प्रवास पे थे, छत्तीसगढ़ के लिए 2 दिन के लिए आए थे। कल रात में रायपुर पहुंचे थे केंद्रीय गृह मंत्री और आज दंतेवाड़ा पहुंचे थे। दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर के दर्शन किए। चैत्र नवरात्रि चल रही है और दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी मंदिर एक शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले वो वहीं गए। बहुत महत्वपूर्ण बैठक एक नक्सल ऑपरेशन से लेके उन्होंने सरकार के साथ और अफसरों के साथ की। जो अलग अलग सुरक्षा बल डिप्लॉयड है वो सब उस बैठक में मौजूद थे। कमांडो से 1-to-1 चर्चा की जो एंटी नक्सल ऑपरेशन में जाते हैं फील्ड में। तो एक बहुत बृहद आज दंतेवाड़ा का प्रवास केंद्रीय गृह मंत्री का रहा। तो एक जो उनकी अपील है वो बड़ी भावुक अपील थी और मुझे लगता है कि एक बड़ा गहरा असर इसको लेकर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। कैमरामैन अशोक के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़।